उत्तर प्रदेश में निकली है होमगार्ड के लिए बम्पर वैकेंसी, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 18/11/2025 से। अंतिम तिथि 17/12/2025 दिया गया है। आवेदन शुल्क यहाँ पर 17/12/2025 तक आपको जमा करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो 400 रुपये देना होगा। SC ST कैंडिडेट के लिए 300 रुपये रखा गया है। योग्यता किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10th पास या फिर उसके समकक्ष आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अधिमान्य आहार तक की बात करते हैं तो एनसीसी का C सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको 3 अंक मिलेंगे। एनसीसी का B सर्टिफिकेट आपके पास है तो 2 अंक मिलेंगे। एनसीसी का A सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको 1 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा। स्काउट और गाइड का अगर आपने किया हुआ है तो आपको 1 अंक यहाँ पे दिया जाएगा। अब बात करते हैं आयु की, तो आपकी जो आयु है वो कैलकुलेट की जाएगी 1/7/2025 को। उस समय आपकी आयु 18 वर्ष से 30 वर्ष तक होनी चाहिए। यानी कि आप जर्नल और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं तो आपकी आयु 1/7/1995 से पहले और 1/7/2007 के बाद नहीं होनी चाहिए। SC ST और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1/7/1990 से पहले और 1/7/2007 के बाद नहीं होना चाहिए। वहीं कुल पदों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो 41,424 पदों की संख्या निकाली गई है, जिसमें से महिलाओं के लिए 20% आरक्षित है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर SC के लिए 21% आरक्षित है, ST के लिए 2%, ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% यहाँ पर जो कोटा है वो दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं शारीरिक मानक की, तो यहाँ पर शारीरिक मानक में अगर पुरुष कैंडिडेट आप हैं और अनरिजर्व ओबीसी या फिर SC के अंतर्गत आते हैं तो 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और अगर आप ST कैटेगरी में आते हैं तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बात करते हैं सीना की, तो आप अगर अनरिजर्व ओबीसी या SC के कैंडिडेट हैं तो बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अगर आप ST के कैंडिडेट हैं तो बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि कम से कम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा गया है। अगर आप महिला कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व ओबीसी या SC के कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर आप ST के कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन सभी के लिए यहाँ पर 40 किलोग्राम रखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षण की, तो इसमें अगर आप पुरुष कैंडिडेट हैं तो 4.8 किलोमीटर की दूरी आपको दौड़कर करनी होगी 28 मिनट में। वहीं महिला कैंडिडेट के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में पूरा करना होगा। लिखित परीक्षा यहाँ पर सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाएगा, 100 अंकों का होगा, जिसमें समय 2 घंटे का आपको मिलेगा। कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 100 होगी, जो आपका OMR उत्तरक पत्रक पर होगी, यानी कि जो आपका आंसर शीट होगी OMR शीट होगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि जिले वाइज आपको कितनी वैकेंसी यहाँ पे दी गई हैं। तो आगरा में यहाँ पर 1232 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। वहीं लखनऊ में 1371 पद दिए गए हैं। हरदोई के लिए 1072, वाराणसी के लिए 1004, अलीगढ़ के लिए 853, बरेली के लिए 761, बदायूं के लिए 629, बिजनौर के लिए 573। इसके बाद शाहजहांपुर आप देख सकते हैं 720, मेरठ के लिए 688 पद दिए गए हैं, बुलंदशहर के लिए 663, संभल के लिए 560 पदों की संख्या निकाली गई है। सहारनपुर के लिए 586, बाराबंकी के लिए 615, सुल्तानपुर के लिए 551, गौड़ा के लिए 826 पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है। उसके बाद आप देख सकते हैं बहराइच के लिए 659, बलरामपुर के लिए 551, कानपुर नगर के लिए 1947 पद दिए गए हैं। ये सबसे ज्यादा पदों की संख्या जो दी गई है वो कानपुर नगर में दी गई है 1947, सीतापुर में 927, लखीमपुर खीरी में 629, उन्नाव के लिए 738, आजमगढ़ के लिए 867 दिए गए हैं। वहीं बलिया की अगर हम बात करते हैं 704, बस्ती के लिए 537 पदों की संख्या दी गई है। गोरखपुर के लिए 830, कुशीनगर में 624 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। देवरिया के लिए 667, प्रयागराज के लिए 1219 पदों की संख्या दी गई है। फतेहपुर के लिए 583, प्रतापगढ़ के लिए 726, गाजीपुर के लिए 693 और जौनपुर के लिए 900 पदों की संख्या दी गई है।
वहीं अगर आप बात करती हैं फिरोजाबाद की तो 484, मथुरा में 489, हाथरस के लिए 495 और पीलीभीत के लिए 451 पदों की संख्या निकाली गई है। गौतम बुद्ध नगर की बात करते हैं तो 421, अमेठी में 453, मुरादाबाद के लिए 462, अयोध्या के लिए 452, बांदा के लिए 481 और झांसी के लिए 456 पदों की संख्या निकाली गई है। जो जिले हैं आपके उनमें यहाँ पर जो वैकेंसी है इनसे कम दी गई है, तो उनको इस वीडियो में हमने अभी लिया नहीं है, अगली वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की जॉब करना चाहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।